अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हैं सिद्दीकी के साथ। आज आपको कनाडा में दिखाते हैं कि यहाँ पर लकड़ी के मकानात किस तरह से बनते हैं। और ये सिलसिला ये देखें, छत के ऊपर ये रूफिंग कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी यहाँ पे। तो ये लकड़ी का मकान है और ये यहाँ जो है वो बेस इस रॉड से डालते हैं, जिसको गैटर कहते हैं या जो भी कहते हैं यहाँ पे। तो बड़े बड़े जो है पटरी की तरह से हैं, बड़ी हैवी हैं। इससे बेस डलती है। बेस डलने के बाद जो है कुछ इस तरह से शक्ल निकलती है नीचे की बेस की। उसके ऊपर जो है फिर ये मकान इस तरह से बनाते जाते हैं। और अगर आपने बीच में देखा हो तो इस तरह से वो लकड़ी लगा करके और उसकी रूफिंग और तमाम चीज़ें करते हैं। होता है क्या है कि ये हर काम के लिए अलग अलग कंसल्टेंट या कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ आकर के चीज़ों का जायज़ा लेती हैं। उनके पास सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ने आया है, एक कंपनी आती है, वो डिगिंग करती है, उसके बंदे आते हैं, दूसरे आते हैं उसके ऊपर बेस बना देते हैं, तीसरे आकर के लकड़ी के उसके पिलर खड़े कर देते हैं। तो इस एरिए में ये मकान, ये पूरा एरिया नया बन रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ पीछे अगर बैक में देखेंगे तो कुछ मकान रेडी हो गए हैं। ये पीछे जो मकान नज़र आ रहे हैं वो रेडी हैं। उस तरफ हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे मकान। और हमारे साथ हैं इस वक्त जनाब यूसुफ़ इरशाद साहब, जो कि हमें गाइड करेंगे इस एरिया के बारे में। यूसुफ़, कैसे हैं आप? ठीक है आप? तो आप कुछ बताएंगे कि यहाँ पर ये जितने भी हाउस बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं? नो? यस? ठीक है, दैट्स ओके। ये हमारे साहबजादे हैं। हाँ? व्हाट्स दैट? That thing to get on the top. Uh-huh. And how they are putting, what these three men are doing up on the floor? Huh? Putting the black thing on the roof. Okay. And how they make these things? With the construction vehicles like the excavator. Oh, right. Okay, आगे हम चल के और कुछ मकानात देखते हैं। जैसे कि अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा बना हुआ इससे पहले, ये उसी तरह का है। ये बन रहा है इस वक्त। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ कि लकड़ियाँ जो हैं किस तरह से लग रही हैं यहाँ पे। और ये देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये जो रेलवे के ट्रैक टाइप जो है, बड़ा हैवी ड्यूटी, इससे ये बेस बना रहे होते हैं ताकि ये चीज़ कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर खड़ी हो सके। नीचे इसके जो बेस है वो इस तरह से है सिलसिला। और ये लकड़ी की दीवारें जो हैं इसके ऊपर फिर ये ड्राई वॉल्स वगैरह लग जाएंगी। और उसके बाद इसकी जो है पेंट वगैरह जो भी तमाम चीज़ें हैं इसके ऊपर लगाई जाएंगी। तो ये ज़्यादा मेरा ख्याल है ये ओपन डेक मकान है। और ये कंस्ट्रक्शन जो है इनकी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि विद इन 8 to 9 मंथ्स में ये मकान बन जाते हैं। एक एरिया अगर स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन के उनकी जो है अर्जेंसी कितनी है, उनके अप्रूवल्स क्या है, वो एरिया टू एरिया भी सारी की सारी चीज़ें हैं डिपेंड करती हैं। यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है, बेसिकली वॉशरूम है। यहाँ पे जगह जगह पे इन्होंने ये पोर्टेबल वॉशरूम रखे हुए हैं, ऑफ कोर्स वर्कर्स के लिए। और ये मकान जो है तकरीबन बन चुके हैं, लेकिन इसके कॉस्मेटिक्स वगैरह जो है अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं। ये ऑन द वे हैं सारे के सारे मकान। अभी इस एरिया में मूव लोग अभी तक नहीं हुए हैं। और ये सब, व्हाट डू यू कॉल दिस मशीन? You forgot that? You can lift. I don't know. You can lift the bags and blocks and all those things. I forgot the name. You forget the name of this? That's okay. I like it anyways. And how about this machine here? Metal lift. This one? It's a forklift. It's a forklift. Yeah, it's a forklifter. और ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यकीन इसके ऊपर खड़े करके ब्लॉक्स वगैरह रखते हैं और इसको बिल्ड करते हैं। वो हाउस जिसमें आप रहते हैं, हम रहते हैं, और चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेबर के जो है जो काम करते हैं या जो इंजीनियर्स उसको डिज़ाइन करते हैं, सिविल इंजीनियर्स, और जो इंजीनियर्स उसकी तमाम चीज़ों को बनाते हैं, उसका सारी चीज़ों का जायज़ा ले करके वो हमारे आपके लिए होते हैं। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक़ल और समझ अता की है कि मुख्तलिफ़ तरीके से रहने के तरीके जो है वो निकाल लेता है कि किस तरह से रहना है, कैसे तमाम चीज़ों को बिल्ड करना है। ये तमाम चीज़ों का सर्वे मैं आपको करा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं बाज़ औक़ात और जानना चाहते हैं कि ये लकड़ी के मकान बेसिकली बन कैसे रहे होते हैं। तो इस थोड़े से सर्वे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि ये लकड़ी के मकान किस तरह से बन रहे हैं। ये एक मकान आई शुड से तकरीबन जो है 30% उसका जो है बेस बन गया है। ये एक मकान नहीं है, बेसिकली ये 4 2 4 6, तो आई थिंक ये टाउन हाउस है। सेंटर में जो दो एक साथ नज़र आ रहे हैं, या तो ये सॉरी नहीं नॉट अ टाउन हाउस, इट्स अ 2 गैराज हाउस काइंड ऑफ लग रहा है मुझे, और डिटैच्ड है, फुल्ली डिटैच्ड है। या फिर ये भी हो सकता है कि 2 टाउन हाउस है। टाउन हाउस का चांस नहीं है, आई थिंक फुल्ली डिटैच्ड हाउस ही है। Yusuf, what do you think? Is it a fully detached house or a townhouse? No idea? I think detached because it doesn't look connected even though there's a log that Yeah, it doesn't look connected. Yeah. तो ये देखें यहाँ पे कुछ बेस नीचे बना हुआ है, डिग हुआ है। यहाँ पे जो उसकी वुड है, इसके डिफरेंट जो चीज़ें लगनी है नीचे ऊपर सेंटर में, वो तमाम की तमाम चीज़ें डिफरेंट कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने कहा मिला हुआ है, वो ला के चीज़ें रख देते हैं। इसके बाद वो स्लोली जो है वो सिलसिला चलता रहता है, तो उनको बार बार किसी एक कंपनी से प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ जो है कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं कि एक ही कंपनी बना रही है और उसको अगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, सही नहीं बना है तो उसको ब्लेम किया जाए। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि डिफरेंट वेंडर्स हैं, वो अपने अपने काम अलग अलग कर रहे हैं। ये वुड की डिज़ाइन जो है मुख्तलिफ जो बनी हुई हैं वो अलग हैं, वो जो डोर कोई और बनाता है, पिलर कोई और बना रहा है, इसी तरह से मुख्तलिफ डिफरेंट पीसेस ऑफ द हाउस वो हर डिफरेंट कंपनीज़ बना के यहाँ पे लेकर आती हैं, और हर किसी का जो है ज़रिया माच इस तरह से लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इसमें कि जो पार्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल डोर्स ख़राब हैं और यहाँ से रिकॉल आई है कि डोर सारे ख़राब हैं, उसको रिप्लेस करने हैं, तो जो कंपनी डोर्स के लिए लेकर आई थी, जो जिसने डोर्स प्रोवाइड किए थे, उस कंपनी को पकड़ लिया जाता है कि अब तुमने जो डोर्स बनाए सारे के सारे वो आउट ऑफ डेटेड हैं, या उसकी लकड़ी ख़राब है, उसमें आपने पैसे मारे हैं, चोरी किए हैं, या सीमेंट जैसे यहाँ यूज़ हो रहा है उसमें सीमेंट तुमने चोरी की है और सीमेंट के अंदर जो है वो सही मटेरियल नहीं है। तो वो तमाम की तमाम जो है जो बर्डन है या मुसीबत है, या उनको अकाउंटेबिलिटी किसी एक कंपनी के ऊपर नहीं आती, तो उस अलग अलग होने की वजह से उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, रिकॉल आ जाती हैं कि सारे के सारे डोर्स आप लाके चेंज करो, चाहे वो किसी तरह की डोर हैं, चाहे दीवारें हैं, चाहे वो छत का है सिलसिला। तो ये कुछ मकान बन चुके हैं, आई थिंक मूव इन भी हो चुके हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और इट्स लुक लाइक के सम पीपल हैव मूव्ड इन, दो के अभी पिछले वहाँ पे मूव इन तो नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये मकान अभी सेंटर में बनना शुरू हुआ है। जब मैंने 2001 में मैंने मकान लिया था, बिल्कुल यही सिचुएशन थी कि वहाँ कुछ मकानात बने हुए थे, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन जोन भी था, गाड़ी का सत्यानाश हो जाता था क्योंकि वहाँ पर रोड सही बनी हुई थी नहीं हुई थी, और सारे की सारी कीचड़ वगैरह थी। यह देखें, ये एक सिंगल मकान है और लंबाई की शेप में है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। इसको हम साइड से भी देखते हैं, कॉर्नर हाउस है, और कॉर्नर हाउस बेसिकली थोड़ी सी कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, हालांकि 15-20,000 ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कॉर्नर लॉट होता है, बिग होता है, और दिस इज़ अ बिग हाउस रियली। इस कॉर्नर हाउस है, लेकिन ये आई थिंक रेस्ड बेसमेंट है, बेसमेंट की खिड़कियाँ भी काफ़ी ऊपर हैं। इसी तरह से डबल गैराज हाउस है ये, और 2 फ्लोर हैं। अब इसके साइड में ही बहुत खूबसूरत मकान बना है, इस फुल्ली डिटैच्ड है, दोनों दीवारें आपस की में दोनों साइड की टच नहीं करती, बहुत खूबसूरत मकान है, डिफरेंट कलर है। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि कलर उमूमन एक ही जैसे हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल अगर 30 हाउसेज हैं, 10 के सेम है, फिर अनदर 10 के सेम है, फिर अनदर 10 के सेम है। ये उन्होंने कुछ कस्टमाइज्ड गैराज के कलर, डोर का कलर रखा हुआ है। इस एरिए में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के मकान हैं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, क्योंकि उमूमन जो है 2 या 3 डिज़ाइन ही होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यू से व्हाट डू यू थिंक, देयर आर डिफरेंट डिज़ाइंस हियर, यू थिंक सो? Yeah, I like coming to these kind of areas so I can learn so many things, right? Look at this house. This is almost, ये देखें कितना ज़बरदस्त मकान जो है, उसकी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, छत की लकड़ियाँ लग चुकी हैं। अब इसके ऊपर सारे जो है
कॉस्मेटिक्स का सारा काम होगा इसके ऊपर, छत की चीज़ें लगेंगी, ब्लॉक्स लगेंगे। बेसिकली जो ब्लॉक्स जो नज़र आते हैं आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से देख रहे हैं दीवारों के ऊपर जो ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक्स जो हैं वो ब्लॉक के मकान नहीं बने हुए हैं। बेसिकली ये मकान इस तरह से बनता है और इसके ऊपर जो ब्लॉक्स हैं वो स्टिक किए हुए होते हैं, लेकिन मटेरियल इतना ज़बरदस्त होता है वो कि वो ब्लॉक कभी भी बाहर नहीं आता। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह से, अब ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये अभी आपने देखा है कि अभी ब्लॉक्स नहीं लगे हैं, ठीक है। अब आपको मैं दूसरी साइड पे दिखाता हूँ अभी कि वो ब्लॉक्स लगे हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल इस तरह से बनने के बाद ब्लॉक्स जो हैं वहाँ पर वो स्टिक हो जाते हैं, पेस्ट कर दिया जाता है। अब ये देखें, समझ लें कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो मकान देखे थे ब्लॉक्स नहीं लगे थे, अब ये मकान में ब्लॉक्स लग गए। स्पेशली जो सेंटर में जो कलर है रेड कलर के ब्लॉक्स हैं, ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, जो कि मुझे पर्सनली अब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि पिछले अगर 50 साल पहले के भी मकान देखते हैं तो वो भी इसी तरह के हैं, और अभी के जो मकान हैं तो आई थिंक इट शुड चेंज, और अब वो चेंज हो रहा है। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन का मकान है। गराज के ऊपर या गराज का एरिया भी इन्होंने ले लिया है, जिसके अंदर उसमें वो बेडरूम्स और ये बनाए हैं। वॉशरूम का बॉक्स वंस अगेन हियर, ये भी डिफरेंट है, ये सिमिलर है, उसी तरह का है। You said what this machine calls? Do you know that? This one here. Do you know that? The same thing from earlier, except it's the green version. What do you call that? I don't. You don't remember the name? Okay, not a problem. Yusuf knows so many names of the machine because he has toys. He has his own channel, Yusuf Toys Review. So he reviewed lots of toys. He got roughly 3,000 subscribers and more than 300 videos over there. If you want to see his videos, you will love it, I'm sure. I'm going to put the link in the description so you can go ahead and watch his videos. Here आप ये देखें कि पूरे एरिया को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं, अंडर मॉनिटर हैं। यहाँ पे आकर के ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलती से जो है या जानबूझ के कोई पीस ऑफ वुड भी चोरी करके ले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे यहाँ पे ऐसा होता कभी भी नहीं है उमूमन। तो ये मकान आपने देखे, लकड़ी का मकान यहाँ पे बन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इसकी वजह क्या है लकड़ी के मकान बनने की वजह से की वजह यह है कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर सीमेंट के मकान यानी ब्लॉक्स के मकान बनाएंगे तो वो ठंडे रहेंगे हमेशा। लिए लकड़ी के मकान जो हैं वो जब लकड़ी एक दफ़ा गर्म हो जाती है, क्योंकि हीटर चलता है, जब वो लकड़ी गर्म हो जाती है फिर वो गर्म रहती है। बाज़ औक़ात ये ख़्याल आता है कि ये जो है सीमेंट के मकान क्यों नहीं बनते, मज़बूत होते हैं। मज़बूत तो ये भी होते हैं, लेकिन गर्म रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बाज़ वक़्त -35 -40 तक भी चली जाती है, इसकी मेन वजह भी है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को आखिर तक वॉच किया। अगर आपको कोई बात आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो भी देख सकें, जान सकें। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे एक रियल इस्टेट एजेंट हैं, उनके साथ मिल करके उनका इंटरव्यू कि यहाँ पे जो रियल इस्टेट है उसकी कॉस्ट क्या है। जब आप नए अगर आ रहे हैं तो आपके जहन में क्या कॉस्ट होनी चाहिए, किराए की मद में भी, अगर आप रेंटल लेना चाहते हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं अपार्टमेंट या फिर हाउस, किस तरह का बाय करना चाहिए, आपकी बजटिंग किस तरह से होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें उनसे पूछेंगे, उनसे दरियाफ्त करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको वो अलर्ट जो है आपके पास आ जाए उस वीडियो का जैसे मैं अपलोड करूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।